हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर यानी कि बल व दबाव। और बल व दबाव में आज हम बात करने वाले हैं जो फोर्स होते हैं यानी कि जो बल होते हैं वो किसी दो वस्तुओं के इंटरेक्शन के कारण होते हैं, यानी कि किसी दो वस्तुओं के मिलने के कारण होता है। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। देखो, जैसे एक लड़का है या आदमी है, एक रुकी हुई कार के पीछे खड़ा है, ठीक है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अगर सिर्फ खड़ा है तो क्या कार चलने लगेगी? आप अगर एक ठेली के पीछे खड़े हो तो क्या ठेली खुद चलने लगेगी? नहीं। यानी कि अब मानो, अब ये आदमी जो है ये क्या करता है, धक्का देना शुरू करता है कार को, यानी कि कार को क्या लगाता है, धक्का देता है। तो जब ये कार को धक्का देगा तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एक फोर्स को, यानी कि एक बल लगा रहा है। और जब बल लगाएगा तो गाड़ी चलने लगेगी। और किस दिशा में चलेगी? इसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में ये बल लगाएगा, यानी कि मूव इन द डायरेक्शन, है ना, ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो कैसे लग जाएगा? जिधर आप बल लगाओगे उधर की दिशा पे ये वस्तु चलने लग जाएगी। तो नोट क्या किया आपने? नोट ये किया कि भैया आदमी को पुश करना पड़ा कार को, यानी कि धक्का लगाना पड़ा। और धक्का लगाने के लिए कार को टच करना पड़ेगा, यानी कि छूना भी पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कार चल पड़ेगी। यानी कि इंटरेक्शन के बिना फोर्स नहीं लगता। अब इंटरेक्शन का मतलब हमेशा छूना ही नहीं होता, कभी कभी बिना छुए हुए भी हो जाता है, जैसे ग्रेविटी है। पर इंटरेक्ट दो बॉडी करेंगी आपस में, कहीं ना कहीं दो वस्तुएं आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर दो गर्ल्स है ना। अब ये गर्ल्स क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कौन किसको धक्का दे रहा है ना। तो यहाँ पर देखो एक और है, यहाँ पर आप देखो हु इज पुलिंग, यहाँ पर एक खींच रहा है, आप खींच कौन रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे? कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस? क्या आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पर खींच रहा है और कौन सा यहाँ पर धक्का दे रहा है? तो आप देखेंगे जो दोनों गर्ल्स हैं अपीयर टू पुश ईच अदर। दोनों की दोनों गर्ल्स जो है, चाहे वो फिगर आप पहला ले लो ये वाला, या आप दूसरा वाला चित्र ये वाला ले लो, इन दोनों के दोनों केस में जो लड़कियां हैं ये दोनों के दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को खींच रही हैं, ठीक है। तो बोथ पुश भी कर रही है और पुल भी कर रही है एक दूसरे को। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे, ये गाय है, तो गाय पीछे की तरफ खींच रही है, इधर खींच रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सिमिलरली द काउ एंड द मैन अपीयर्स टू पुल ईच अदर। दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, यानी कि ये इसको इधर खींच रहे हैं गाय को, और गाय उसको उधर खींच रही है। यानी कि अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो जो दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों केसों में देखो, केस पहला जिसमें एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और दूसरा जिसमें एक दूसरे को खींच रहे हैं, इन दोनों केस में ये दोनों के दोनों लड़कियां हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या कर रही हैं? फोर्स अप्लाई कर रही हैं, बल लगा रही हैं एक दूसरे पर, ठीक है। सो इज इट ट्रू फॉर अ मैन एंड द काउ? तो क्या मैन और काउ के लिए भी ट्रू है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं? तो बिल्कुल, इन दोनों एग्जाम्पल से आप ये बोलोगे कि भैया कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए अगर आपको किसी पर बल लगाना है या किसी के खींचना है। अब खींचोगे किसे? मैं खींच रहा हूं, किसको खींचूंगा? दूसरी वस्तु तो चाहिए। मैं धक्का दे रहा हूं, किसे धक्का दे रहा हूं? एक दूसरी वस्तु तो चाहिए। यानी कि पुश और पुल करने के लिए, यानी कि फोर्स लगाने के लिए हमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। देयर शुड बी टू ऑब्जेक्ट, यानी कि कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे, उसे खींच सकते हैं या उसे धक्का दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं इन सिचुएशंस को, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो बल लगता है वो दो वस्तुओं के आपस में इंट्रैक्शन से लगता है। जैसे इस वस्तु ने क्या किया, इस पे बल लगाया यानी कि धक्का दिया, धक्का लगाने के कारण ये कार चल पड़ी, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है। सो देयर शुड बी द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इफ यू वांट टू अप्लाई द फोर्स। अगर आप वस्तुओं पर बल लगाना चाहते हैं तो दोनों वस्तु आपस में इंटरेक्ट होनी चाहिए, यानी कि कम से कम दो वस्तु होनी चाहिए। अगर आप बल की बात करेंगे तो बल कभी भी एक वस्तु पर नहीं लगता, दो वस्तु होनी चाहिए, एक वस्तु जो बल लगाएगी किसी दूसरी वस्तु पर। सो एक सिचुएशन आपने देखी जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही है, ठीक है ना। तो इन तीनों सिचुएशन में जिसमें एक लड़का खड़ा था, एक में धक्का दे रहा था, एक में ये यहाँ पर गर्ल्स यहाँ पर धक्का दे रही है, तो हमारे पास तीन सिचुएशन है ना। इससे हम यहाँ पर बता सकते हैं कौन धक्का दे रहा है कौन नहीं। अब देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन और डिसाइड हो गई है जिसमें ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, हाथ पकड़ के ऐसे घूम रहे हैं। तो हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन खींच रहा है कौन नहीं।
तो ये लड़की इसको खींच रही होगी और इधर वाली लड़की इधर को तरफ खींच रही होगी, यानी कि दोनों की दोनों लड़कियां क्या कर रही होंगी, पुलिंग कर रही होंगी, पुलिंग यानी कि खींच रही होंगी। तो पेयर ऑफ गर्ल्स है, यानी कि दोनों की दोनों जो लड़कियां हैं, जोड़ा है जो ये लड़कियों का, ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, खींचने की कोशिश कर रही होंगी। बोथ द गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, दोनों की दोनों क्या कर रही होंगी, कोशिश कर रही होंगी एक दूसरे को खींचने की, जिससे कि ये क्या कर सके, एक रोटेशन बेसिकली घूम सके, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे कि एक गाय है, तो गाय क्या कर रही है, इस रस्सी को उधर की तरफ खींच रही है, और यहाँ पे जो आदमी है ये क्या कर रहा है, इस गाय को उधर की तरफ खींच रहा है, यानी कि ये भी पुल अप्लाई कर रहा है, यानी कि धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो इन एग्जांपल से हमें क्या पता लगता है, इन एग्जांपल से हमें ये पता लगता है कि जो दो ऑब्जेक्ट है वो कम से कम इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, तभी फोर्स प्ले करेगा, यानी कि तभी फोर्स में आएगा। तो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है दो वस्तुओं के बीच, यानी कि दो वस्तुएं आपस में इंटरेक्ट करेंगी तभी हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स लगेगा इन दो वस्तुओं के बीच। ना बात करते हैं थोड़ा फोर्स के बारे में और चीजें जानते हैं। तो चूज अ हैवी बॉक्स ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स, क्या करें, एक बड़ा सा बॉक्स टेबल कुछ भी ले और उसको क्या करें, पुश करें उसे हार्ड, बहुत जोरी से। ट्राई टू पुश इट बाय योरसेल्फ, आप क्या करें अकेले उसको एक हैवी बॉक्स लेना आपको और आप धक्का देने की कोशिश करें। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ, पहले आप खुद से धक्का लगाएं। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ, यानी कि पहले खुद ब खुद उस पर धक्का लगाने की कोशिश करें। अब क्या ये मूव होगा, क्योंकि ये बहुत भारी है तो शायद ये मूव ना हो, ऐसा लेना कि आप धक्का लगाते रहो चले ही ना। आप क्या करो, आप अपने दोस्त की हेल्प ले लो और अब दोनों के दोनों मिलके एक साथ फोर्स लगाओ एक डायरेक्शन में। तो अब आप क्या कर लोगे, दोनों के दोनों मिलके ज्यादा फोर्स लगाओगे, यानी कि ज्यादा बल लगाओगे तो ये वस्तु चल पड़ेगी। इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि आप जो फोर्स लगा रहे थे, अकेला फोर्स लग रहा था तो ये बॉडी मूव नहीं हो रही थी, लेकिन आपका दोस्त साथ में आया, उसने भी फोर्स लगाया, यानी कि आप दोनों का फोर्स जो है वो जुड़ गया और जुड़ के क्या हुआ, वो वस्तु चलने लगी। तो इस चक्कर से ये बॉडी क्या करने लगी, मूव करने लगी। अब आप क्या करें, इधर से आप आ जाएं और इधर से अपने दोस्त को बोलें धक्का दे, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करें, फिर आप देखेंगे ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स यहाँ से भी लगाएगा, दोनों विपरीत दिशाओं में लग रहे होंगे और ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर नेचर क्या समझ में आता है, जैसे आपने टग ऑफ वॉर में भी देखा होगा, कुछ बच्चे इधर की तरफ इस रस्सी को खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इधर की तरफ इस रस्सी को खींच रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ये रस्सी अगर दोनों में बराबर बराबर बल लगाओगे तो ये रस्सी मूव नहीं करेगी, है ना। तो वो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। सो रोप इन देयर डायरेक्शन, समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। So it is not similar to the situation shown in figure 8.3, जो हमने यहाँ पे देखा, ये सेम टू सेम वो सिचुएशन तो नहीं है, पर यहाँ पर जो टीम ज्यादा तेज खींचेगी ये रस्सी उधर की तरफ आ जाएगी। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है, इन एग्जाम्पल से हमें नेचर ऑफ द फोर्स यानी कि बल की प्रकृति समझ में आती है। यानी कि अगर दोनों के दोनों फोर्स समान दिशाओं में होते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे। यानी कि मैं इसको भी धक्का दूंगा इधर, तो मैंने इधर 2 न्यूटन का धक्का दिया, इधर 2 न्यूटन का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 4। लेकिन अगर मैं इधर से 2 न्यूटन का दे रहा हूँ, उसके विपरीत 2 न्यूटन का दे रहा हूँ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। यानी कि तब आपका हैवी बॉक्स मूव नहीं कर रहा था। तो जब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे तो दोनों का फोर्स जुड़ जा रहा था, दोनों का बल जुड़ जा रहा था, इसलिए ये बॉक्स मूव कर रहा था। सो नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। तो जब आप और आपके दोस्त ने इस बॉक्स को सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक तरफ धक्का दिया, तो ये वस्तु मूव करने लगी। इफ द टू फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों की दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, बलों का जो अंतर आएगा, उसको हम क्या कह देंगे, इन दोनों के बलों का अंतर आप निकाल लो। जैसे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो 4 न्यूटन एक दूसरे को काट देंगे। तो इस केस में आप एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। अगर आप दोनों का बराबर बराबर बल है तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। अब किसी ने ज्यादा लगा दिया, किसी ने कम, तो बॉक्स उस दिशा में मूव करेगा जहां ज्यादा फोर्स लगा है। ठीक है। अब देखिए, जैसे उदाहरण आपने टग ऑफ वॉर देखी थी, रस्सी खींचा खींची, है ना। रस्सी खींचा खींची में क्या हुआ था, जब दो टीम क्या कर रही थी, रस्सी को खींच रही थी, तो बराबर बराबर इधर से भी खींचा जा रहा है, बराबर बराबर इधर से भी खींचा जा रहा है, तो रस्सी मूव नहीं कर रही थी। लेकिन अगर जैसे ही किसी ने हार्डर फोर्स लगा दिया, यानी कि ज्यादा फोर्स लगा दिया या कम फोर्स लगा दिया, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली जिधर की तरफ ज्यादा खींचोगे उधर की तरफ ये रस्सी मूव कर जाएगी। यानी कि स्ट्रेंथ जो है, बेसिकली अगर मैं बात करूं बल की प्रबलता, तो वो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण से बताई जाएगी। परिमाण क्या होता है, एक मान, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, है ना। अब जितना ज्यादा बल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका परिणाम होगा। जैसे 10 न्यूटन का मतलब 10 और 4 न्यूटन का मतलब 4, तो आप समझ पा रहे होंगे 4 वाला कम होगा, 10 वाला ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड यही बताता है। तो हम यहाँ पर इवन दो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेंगे कि वस्तु किधर की तरफ जाएगी,
तो ये हमारा बेसिकली नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पर है कि अगर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे एंड डिफरेंट डायरेक्शन में लगेंगे तो हम इनको माइनस करेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यही चीज आपको समझनी है कि अगर बल समान दिशाओं में लग रहे होंगे, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यही कह रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड, यानी कि समान दिशाओं पर लगने वाले बल जुड़ जाते हैं। वहीं पर तभी आपने और आपके दोस्त ने जब धक्का दिया तो वो दोनों के दोनों बल साथ मिलके क्या कर रहे थे, इस वस्तु को आगे बढ़ा रहे थे। जबकि अगर आप विपरीत दिशाओं में लगाओगे तो बल घट जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो विपरीत में ये घटते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यही कह रहे हो कि जब हम टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, यानी कि वो रस्सी को खींचम खिंचाई खींच रहे थे, तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर की तरफ से खींच रहा है, तो जो ज्यादा बल लगाएगा यानी कि ज्यादा तरफ से खींचेगा उधर की तरफ क्या होगा, ये रस्सी मूव करेगी, है ना। तो टग ऑफ वॉर के दौरान भी यही हुआ कि दोनों की दोनों टीमें हैं इक्वली हार्ड, ये क्या कर रही थी, एक दूसरे पर अप्लाई कर रही थी। तो जो रोप है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, रस्सी किसी दिशा पे मूव नहीं करेगी। अगर बराबर बराबर खींचेंगे तो क्यों ही जाएगी इधर भी और उधर भी, लेकिन जिसने ज्यादा खींचा रस्सी उधर की तरफ मूव कर जाएगी। यानी कि जिसका बल बहुत ज्यादा होगा रस्सी उधर जाएगी। बल बहुत ज्यादा कैसे बोलोगे, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण आप कहोगे कि परिमाण बहुत ज्यादा है इसलिए वस्तु उधर की तरफ चली जाएगी। तो ये बेसिकली नेचर ऑफ फोर्स हमारे पास, ठीक है। सो डज इट मीन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेज एक्ट ऑन इट्स अपोजिट एंड इक्वल? बिल्कुल, वही इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है, नेट मतलब कुल बल, तो कुल बल जो होता है किसी वस्तु पर वो शून्य हो जाएगा यदि दो बल लग रहे हो और दोनों विपरीत दिशाओं में लग रहे हो, परंतु दोनों के दोनों का परिमाण भी समान हो, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। 3 न्यूटन 3 न्यूटन दोनों अपोजिट लग रहे हैं तो एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बिल्कुल अगर एक फोर्स इधर से लग रहा है बराबर और उधर से बराबर, तो दोनों की विपरीत दिशाएं हैं, तो अगर ये भी 3 न्यूटन का, ये भी 3 न्यूटन का, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा 0। यानी कि जो वस्तु पर लगने वाला कुल बल है वो शून्य, इसलिए वस्तु वहीं की वहीं पर। उसी प्रकार से अगर एक वस्तु है और उस वस्तु को आप इधर से 3 न्यूटन का धक्का दे रहे हो और सेम डायरेक्शन में आपका दोस्त भी 3 न्यूटन का धक्का दे रहा है, तो ये वस्तु 6 न्यूटन से आगे की तरफ चलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या लगने लगा है, आप समान दिशाओं पर बल लगा रहे हैं, समान दिशाओं पर बल हमेशा जोड़े जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। वहीं पर अपोजिट होते हैं, यानी कि इधर से आप धक्का दे रहे थे, इधर से आपका दोस्त धक्का दे रहा था, दोनों बराबर बराबर इस पर धक्का दे रहे हो, तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स की, यानी कि बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।